हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है ना। 10,000 से ज्यादा जो वैकेंसी आई है और जिसका एग्जाम जो है वो 18 और 19 जून को है। आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो उसकी जो है आज हम सैलरी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि जो प्रोबेशन पीरियड है उस ड्यूरिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद कितनी सैलरी मिलेगी। जो है हरियाणा और दिल्ली के कंपैरिजन में राजस्थान टीचर्स की सैलरी कम है, तो बहुत सारे बच्चों तो कि बहुत कम सैलरी है, हम क्यों भरे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम सारी चीजें पढ़ देखने वाले हैं और किस तरीके से आपको अलाउंस मिलेंगे, डीए एचआरए क्या क्या मिलने वाला है, टोटल आपको इन हैंड कितना मिलेगा, तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीनियर की और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक की। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में भी आपके अंदर पढ़ने का जुनून जो है वो जाग जाए कि भैया इतना तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि एक जो है आपके लिए सिक्योर जॉब है। आपको जो है 35 से 40 हजार आपके हाथ में आने वाले हैं, तो बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डिटेल में देखते हैं। स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखेगा ताकि आप एक एक चीज को समझ पाओ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर की, जिसको आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वैकेंसी जो है कम है एज कम्पेयर टू बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सीनियर प्लस बेसिक दोनों का ही फॉर्म डाला हुआ एक साथ। तो ये जो इसकी सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लेवल 10 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी, और बेसिक वालों को लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगी। ग्रेड पे की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ग्रेड पे आपको मिलने वाला है 3600। और यहाँ पर अगर पे बैंड की अगर मैं बात करूँ तो वो मिलेगा आपको 93 से लेके 34,800। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये तो आपका जो है, अब इससे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो सब जगह लिखा हुआ है। अब जो है प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपको कितने टाइम का रहेगा और उसके बाद जो है आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की, है ना। जो कि आपको कितने साल का रहने वाला है? 2 साल का। कितने साल का रहेगा? 2 साल का। उस ड्यूरिंग जो आपकी फिक्स सैलरी रहेगी, जो फिक्स आपकी पे रहेगी, वो रहेगी 23,700। ठीक है, लेकिन इसमें से भी जो है आपका कुछ ना कुछ डिडक्शन होगा। क्या डिडक्शन होगा? इसमें से जो आपको डिडक्शन होगा वो होगा एनपीएस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। ठीक है, तो इसका इसका जो है आपका कितना कटेगा? 10%। 10% के अकॉर्डिंग आपका हो गया 2370 रुपए। ठीक है, इतना ही जो है आपका गवर्नमेंट ऐड करती है, इतना ही आपकी सैलरी में से कटता है और इतना ही गवर्नमेंट ऐड करती है, यानी कि 2370 रुपए जो है गवर्नमेंट ऐड करेगी। तो टोटल जो है आपको मिलेगा, मतलब जो आपके ऐड होगा वो होगा 4740। इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा बुढ़ापे में, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको एज ए जो है पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि भाई आपका एनपीएस 10% कटेगा, फिक्स पे आपकी रहेगी 23,700 रुपए। ये आपकी वरिष्ठ यानी कि सीनियर की है, और इसमें से इतना ही आपका गवर्नमेंट ऐड करेगी और इतना जो है हर महीने आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा, और ये आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बुढ़ापा यहाँ पे सिक्योर होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर हम नेट सैलरी की बात करें, अब मैं यहाँ पर आपको जो 2 साल जो बिल्कुल नेट सैलरी आपको मिलने वाली है उसकी बात कर लो। जब आपको नेट सैलरी यहाँ पे मिलेगी तो माइनस कर दो भाई 23,700 में से 2370 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 और 21,330, है ना। 21,330 रुपए जो है आपके हाथ में आएंगे, जो कि बच्चे सीनियर वाले हैं। ठीक है, अब इस प्रोफेशन दौरान जो है ना तो आपको कोई डीए मिलेगा, ना ही कोई आपको एचआरए मिलेगा, ना ही कोई आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है, मतलब डीए एचआरए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपका महंगाई भत्ता और जो घर के अलाउंस दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? ये तो था आपका प्रोफेशन पीरियड के ड्यूरिंग, है ना। अब हम बात करते हैं आफ्टर 2 साल। 2 साल के बाद आपको क्या मिलने वाला है, मतलब ये सैलरी जो है 21,330 से लेके वो आपको कहाँ तक मिलेगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आफ्टर प्रोबेशन पीरियड,
इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपकी जो सैलरी फिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 33,800 रुपए। ठीक है, फिर जो है इसमें जो आपको डीए अभी जो एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट जो आपका डीए है वो है 31%। इससे पहले जो था वो 28% था। अभी जो है ये मार्च से जो है अपडेट कर दिया गया है, जो कि 31% हो गया है। और इसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता, जो कि आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये जो है, अभी यहाँ पे जो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा वो मिलेगा 10,478 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एचआरए की, यानी कि जो आपका होम अलाउंसेज है उसकी। ठीक है, यहाँ पर आपकी दो कैटेगरी डिवाइड की गई है राजस्थान के अंदर, एक है वाई कैटेगरी, एक है जेड कैटेगरी। वाई कैटेगरी वालों को ये मिलेगा 18% और जेड कैटेगरी वालों को ये मिलेगा 9%। अब जो है वाई कैटेगरी में कौन कौन सी सिटीज आएंगी वो देखो। हाँ जी, कौन कौन सी सैलरी आएंगी, सॉरी सैलरी कैटेगरी में कौन कौन सी सिटी आएंगी। सबसे पहले आता है आपका जयपुर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जोधपुर, फिर आपका बीकानेर, फिर आएगा आपका अजमेर, फिर कोटा। ठीक है, तो ये जो सिटीज हैं ये आपकी वाई सिटीज के अंदर आती हैं और इनको मिलेगा 18%। अगर आपको जो है ये वाली सिटीज मिलती है तो आप अपना एचआरए जो है अपनी सैलरी का 18% ऐड कर लेना। अगर आपको बाकी अदर सिटी मिलती है तो आप अपना 9% ऐड कर लेना। क्लियर है अभी सभी को? तो बाकी जितनी में है वो सारी की सारी जेड जो है जेड सिटी में आती है, जिनको 9% और इनको 18%। आई होप आपको जो एचआरए है वो क्लियर हो गया होगा। अब एचआरए जो है मैं यहाँ पर मिनिमम जो है हम 9% वाला लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेंगे? 9% वाला। अगर आपका जो है दूसरी सिटी में आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग 18% ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। आई होप आपको ये वाई जेड समझ में आ गया होगा, सिटी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो डी आपका हो गया 10,478 रुपए। अब हम एचआरए की बात करेंगे तो एचआरए आपका हो जाएगा 9%। अगर मैं मान के चल रही हूँ तो ये मिलेगा आपको 3,042 रुपए। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी ग्रोस होगी वो होगी 47,320 रुपए। ठीक है, ये आपकी सैलरी बनेगी, यानी कि 50 के आसपास। अब भाई इसमें से आपकी कुछ ना कुछ कटौती भी होगी। क्या होगी? कटौती, डिडक्शन जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब डिडक्शन क्या है होगा? एक तो आपका एनपीए यानी कि जो नेशनल पेंशन वाला है वो, और एक आपका होगा भाई जो आपका, हाँ जी, समझ में आया इतना? तो टोटल है आपकी जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बनी है आपकी, कितनी बनी है? 47,320 रुपए। तो सबसे पहले आप डिडक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो डिडक्शन में सबसे पहले आपका क्या कटेगा? एनपीए। ठीक है, तो एनपीए आपका क्या कटता है कि जो भी आपकी बेसिक है प्लस जो आपका डीए है। ठीक है, डीए का क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो उसका ये कटेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका, जब आप अपनी बेसिक को ऐड करोगे और डीए को ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,428 रुपए। ठीक है, अब जो है इसमें से जो बाकी कटेगा, एक आपका एसआई यानी कि स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के आपके 1200 के आसपास पैसे डिडक्ट होंगे। और जो आपका आरजीएचएस मैंने बोला था तो ये 220 के आसपास डिडक्ट होगा। तो सभी को ऐड कर दो तो 44,228 रुपए में 1200 और 220 रुपए ऐड करो तो 8 2 2 4, 4 और 4 8 और 4 और 1 5। ठीक है, तो 47,320 में से 5,848 रुपए माइनस कर दो। 10,000 में से 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7 और 12 में से 8 गए 4, 6 में से 5 गया 1 और यानी कि 40 से ऊपर आपको सैलरी मिलने वाली 41,472 रुपए। अगर एट द प्रेजेंट आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 41,000 रुपए आपके हाथ में आ रहे हैं, 41-42 के आसपास आ रहे हैं, या 40 भी हैंड ले लो तो 40 से तो ऊपर ही मिल रहा है आपको। तो भाई एक आपके लिए सिक्योर जॉब है, सभी को पता है कि सिक्योर है। एक बार लगने के बाद आपको कोई हटा नहीं सकता। सिर्फ आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दो होंगे और पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाते तो आपका इंटरव्यू भी नहीं है। तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, 10,000 से ज्यादा जॉब है। अगर आपने दिल से मेहनत की तो आराम से जो है एक अच्छी खासी सैलरी आप उठा सकते हो। एक अच्छी खासी सैलरी जो है एज ए आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी क्योंकि आप तो गवर्नमेंट टीचर हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्लियर है भाई इतना? ये था आपका, ये सैलरी आपकी सीनियर की 41,472 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं आपके बेसिक की। ठीक है, तो सीनियर क्लियर है, अब बात करते हैं बेसिक की।
बेसिक कंप्यूटर टीचर की, है ना, जिसकी वैकेंसी भी 9,000 के समथिंग है। अब देखो बेसिक में वही प्रोबेशन जो पीरियड रहेगा आपका वो कितना रहेगा, वही 2 साल का रहेगा, 2 इयर्स का रहेगा। अब प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वही फिक्स पे आपकी रहने वाली है, जिसमें आपको 18,500 रुपए मिलेंगे, फिक्स है कि 18,500 मिलेंगे। लेकिन अब इसमें से डिडक्ट रहेगा, क्या रहेगा, एनएनपी यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपको बुढ़ापे में मिलने वाली है, ठीक है। तो अब जो है इसका 10% देख लो तो 1850 रुपए हो गए। 1850 जो है आप दोगे, 1850 जो है वो गवर्नमेंट में लाएगी, तो टोटल जो है वो हर महीने आपके ऐड होगा भाई आपकी पेंशन के उसके अंदर 3700 रुपए, ठीक है। तो इतने जमा हो गए। अब जो है जो आपको इन हैंड मिलने वाली है, 2 साल जो आपको इन हैंड मिलेगी, 18,500 में से 3700 रुपए माइनस कर दो तो कितना हो गया, 15 में से 7 गए 8, और 7 में से 3 गए 4, यानी कि सॉरी 18,050 करेंगे ना, ये तो गवर्नमेंट ऐड कर रही है, ठीक है। तो 18,850 रुपए माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 16,650 रुपए, ठीक है। तो ये आपको जो है 2 साल तक मिलेंगे भी 16,000 रुपए में आपको अपने घर का खर्चा चलाना ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप एज अ प्राइवेट पढ़ाते हो तो हेडेक टेंशन बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जो है आपको यहाँ पर फिर भी एक प्लस पॉइंट है कि 2 साल के बाद आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब देखो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड 2 साल के बाद, आफ्टर की अगर मैं बात करूँ, आफ्टर 2 इयर्स लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मैट्रिक्स लेवल है, मैट्रिक्स वहाँ पे लेवल आपका 10 था, यहाँ पे आपको मिलेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक पे जो है आपको लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो बेसिक पे आपकी हो जाएगी यहाँ पे, बेसिक पे हो जाएगी आपकी यहाँ पे 26,300 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीए मिलेगा, मैंने बोला डीए पहले 28% था, अभी जो है ये 31% है, ठीक है। जो आपको डीए मिलेगा वो मिलेगा 8,153 रुपए, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, और जो कि आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जो है 8,153, फिर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, जिसमें जो है आपको 18% और 9% आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसका 18% करते हैं, अगर मैं इसका 18% करूं तो आपको मिलेगा 4,734 रुपए। अगर मैं इसका 9% करूं तो आपको मिलेगा 2,367 रुपए, ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आपको जो है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, अगर ये सिटीज मिली हैं तो आपको 4,734 रुपए मिलेंगे। अदरवाइज बाकी सिटीज मिली हैं तो आपको मिलेगा 2,367 रुपए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भैया 9% वाले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 26,300, 8,153 और 2,367 रुपए, कितनी हो गई, 7 और 3 10, 5 और 6 और 1 10, 6 और 5 11 और 1 12, 3 और 3 6, 7 और 1 8, और 8 और 6 14, 14 और 2 16, 2 और 1 3, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 36,820 रुपए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 336, ठीक है। बाकी आप ऐड कर लेना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई है तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से, तो टोटल आपका ये हो गया। अब डिडक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब कटौतियों की अगर बात करें तो वही आपका एनपीएस 10% कटेगा, ठीक है। तो आपका बेसिक प्लस जो आपका डीए है, बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक आपकी कितनी है 26,300 जमा में 8,153, यानी कि टोटल है आपकी 34,453। तो आपका यहाँ पर एनपीएस कटेगा भाई 34, 46, इतना ही जो है गवर्नमेंट ऐड करेगी, ठीक है। फिर आपका जो है स्टेट इंश्योरेंस वही 1,200 रुपए, और फिर जो है आपका आरजीएचएस जो है वो आपका 220 रुपए, ये मेडिकल फैसिलिटी हो गई। तो टोटल डिडक्शन जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो, और 4 2 6 2 8, और 4,867 जो है 66 रुपए, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा। और
ये आपका डिडक्शन होगा। उसके बाद जो है, जो आपकी हमने 36 समथिंग निकाली थी, तो उसमें से माइनस करोगे तो आपको जो है 32 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। 32 और 33 के बीच में, मतलब 32 33 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी इतनी। और ये तो है बेसिक की, और ये है आपकी सीनियर की। सीनियर की आपकी क्या है, 41 से लेके 42 के तक। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक और सीनियर की सैलरी हो गई। बाकी जो है आपका इंक्रीमेंट जो है, अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात करूँ कि भैया ये तो आपकी सैलरी होगी, लेकिन इसके बाद आपका इंक्रीमेंट कब कब होगा वो देख लो। इंक्रीमेंट अगर फर्स्ट ईयर जो है आपका बेसिक पे जो है, फर्स्ट ईयर में अगर हम बेसिक की बात करें तो आपका कितना है 26,300। सेकेंड ईयर में आपका कितना हो जाएगा 27,100 रुपए। ठीक है, और थर्ड तीसरे साल में हो जाएगा 27,900 रुपए। यानी कि आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से फायदा मिलता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपका डीए है ना, जो आपका महंगाई भत्ता है, वो आपका 2 बार बढ़ाया जाता है, जनवरी और जुलाई के अंदर। ठीक है, हर 6 महीने में आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड होता रहेगा। तो जैन और जुलाई में बढ़ाया जाता है, तो आपके लिए ये भी परसेंट है। और हर साल जो है आप मान सकते हो कि आपकी जो आपकी सैलरी है उसमें आपका जो है 8 से 10% तक जो है, या फिर 12% तक आपकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, इतना है। अगले साल जो है 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो कुल मिला के भाई आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं। और कोविड के बाद लोगों की सिचुएशन वैसे ही खराब हो गई है, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो बेटर है अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसको शिद्दत के साथ जो है तैयारी करो। क्योंकि भाई जितना अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, तभी कुछ होगा, तभी ये सैलरी उठा पाओगे। क्योंकि इतनी भी बुरी नहीं है कि भाई 32-33 हजार सैलरी अच्छी है, ऐसे ही 42-43 हजार जो है सीनियर की है, तो इतना बुरा नहीं है, है ना। एक तरीके से रेपुटेड जॉब है, आपको खुद में लगेगा कि भैया मैं सरकारी टीचर हूँ, और हर साल बढ़ रही है, तो वो चीज भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपके अंदर पढ़ने के लिए लगेगा कि भैया अब मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर कहीं प्राइवेट में धक्के खाना। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी चीज को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हो, क्योंकि ऐसी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पर मिलती है, चाहे वो जॉब्स की हो, चाहे वो आपका सिलेबस की हो, चाहे वो किसी भी चीज की। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एनएस क्लासेस वाले चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।